क्या आप इस पूरी घटना के बारे में? जल बख्शी, जिस तरह से हम चीन को देख रहे हैं कि चीन इस तरह का प्रयास कर रहा है, कभी मोल्डो में, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल प्रदेश में वो गांव बसाने की कोशिश कर रहा है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर या डिस्प्यूटेड एरिया में, या फिर अब सिक्किम में। क्या ये तनाव अब खासतौर पर तब जब बर्फ पिघलने वाली है, क्या ये तनाव और बढ़ेगा? गौरव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा असेसमेंट, प्रोफेशनल असेसमेंट है कि जैसे ही मौसम ठीक होता है, आप काफी एक्टिविटी हमारी जो है LAC पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चीन के साथ बहुत झड़पें होने का अंदेशा है, क्योंकि चीन तिलमिलाया हुआ है। उनका जो कमांडर था, वेस्टर्न थिएटर कमांडर, उसको रिटायर कर दिया गया है, क्योंकि उनकी बहुत कन्नी कटी जब साउथ पंगोंग सो में भारत की फौज ने चीन को पूर्ण रूप से आउट मनूवर कर दिया, गौरव। और हम सारी डोमिनेटिंग हाइट्स पकड़ चुके हैं वहां पे। चीन की बड़ी जो है कन्नी कटी है, काफी तिल मिलाए हुए हैं, और वो जो है कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मौसम, बर्फ पिघलती है, मौसम ठीक होता है, मार्च, अप्रैल, मई, आप काफी गर्म एक सीजन देखेंगे बॉर्डर पे। हमको तैयार रहना चाहिए, और यही बड़ा खतरा है। मार्च, अप्रैल, मई, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, बाराहोटी हो उत्तराखंड में, या फिर पूर्वी लद्दाख, चार तरफ हम तनाव इस समय देख रहे हैं चीन की तरफ से जो बढ़ता जा रहा है। लेकिन चीन की मंशा क्या है? चीन की कोशिश तो ये रहती है कि बिना लड़े प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाया जाए या डाउन किया जाए। ऐसा तो हुआ नहीं। चीन लद्दाख में भी तनाव बढ़ा रहा है, सिक्किम में भी तनाव बढ़ा रहा है, अरुणाचल में भी, और ताइवान में भी चीन की वायुसेना अग्रेसिव मनूवर्स कर रही है। तो क्या चीन इतने मोर्चों पर लड़ सकता है, खासतौर पर तब जब US 7th फ्लीट भी अब साउथ चाइना सी में आ गई है? देखने वाली बात यह है, गौरव, कि अमेरिका का जो बाइडेन के नीचे क्या रवैया रहेगा। क्या चीन आक्रामक तेवर फिर से दिखाने शुरू कर दिए हैं कि उसको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप गया और अब जो अगली सरकार है वो शायद इतने आक्रामक तेवर अमेरिका की नहीं दिखाएगी। तो फिर आप दर्जे हरारत काफी बढ़ते हुए देखेंगे हमारे बॉर्डर पे। हमको तैयार रहना चाहिए और हमको डिटर करना पड़ेगा चीन को। डिटर, वी विल हैव टू डिटर चाइना फ्रॉम सच इंट्रूजन एंड एक्टिविटीज। आपको जैसे कि नाथुला 1967 में हमने किया था, चीन पे कीमत इंपोज करनी पड़ेगी। 400 से ज्यादा चीनी उस वक्त मरे थे, तो शांति रही 40 वर्ष। ठीक है, जब तक आप धक्का मुक्की करते रहेंगे ये तमाशा चलता रहेगा। वी कांट let China impose the way it wants to tackle you. हर चीज का फैसला चीन करेगा कि ये धक्का मुक्की पे वापस आ जाओ, हम धक्का मुक्की पे वापस चले जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। We will have to take the initiative and कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो चीन को डेटर करे, and that means kinetic action. ये धक्का मुक्की से साहब आपकी सीमा नहीं बच सकती। और ये हमको जो है, अब वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी विल हैव टू गेट एग्रेसिव। और अगर चीन सोचता है कि वो भारत को केवल डरा के सब कुछ करा लेगा, तो ये नहीं होगा। गौरव, एक सवाल अगर हम लोग इस समय नकुला की ही बात करें, सिक्किम की ही बात करें, जी मीनाक्षी। गौरव, कल जो बातचीत हुई है, क्या ये जो 3 दिन पहले की घटना है, ये कल की बातचीत में ये मुद्दा आया होगा? अभी जो लद्दाख में बातचीत हो रही है वो लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करने की हो रही है। जो चुशूल और मोल्डो का डिवीजन है, भारत की तरफ से जो सेना के अधिकारी उसमें भाग ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी केवल लद्दाख के उस क्षेत्र की है। हालांकि चीन की तरफ से जो अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो उनका पूरा वेस्टर्न थिएटर कमांड देखते हैं। जैसे जनरल GD बख्शी ने बिल्कुल सही कहा कि जनरल जाओ जोंग जिनकी निगरानी में 2017 में डोकलाम भी हुआ था, और फिर जो पिछले वर्ष हमारी सीमा पर तनाव हुआ था, उनकी बहुत किरकरी हुई, उनकी बहुत नाक कटी, और वो जो सोच रहे थे कि उनको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में ले आया जाएगा और उनका बहुत कद बढ़ जाएगा चीन की सेना में, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि भारत ने जो चीन को उत्तर दिया
न केवल 2017 में डोकलाम पर बल्कि यहां पर साउथ ऑफ पेंगोंग सो दोनों में चीन को मुंह की खानी पड़ी, जो चीन आज तक वो कबूल नहीं कर पा रहा है कि उसके कितने सिपाही शहीद हुए। गौरव, कोई स्टेटमेंट क्या आर्मी की तरफ से ऑफिशियली दिया जा सकता है इस पर? कर रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि थोड़ी देर में सेना इस पर कुछ कहेगी, या सूत्रों के हवाले से या फिर औपचारिक तौर पर, क्योंकि सेना की भी कोशिश यही है या सरकार